इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जबलपुर कमिश्नर ने अधिकारियों की ली बैठक, छात्रावास सहित मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन बिगाड़ रही शहर की सुंदरता। सांसद ने केंद्रीय बजट पर पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। और पांडुना के पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सांसद। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर संभाग के कमिश्नर अभय वर्मा सोमवार को एक दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण करने के बाद कलेक्टर कार्यालय में बैठक लेकर जिले में बर्ड फ्लू संक्रमण की स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कमिश्नर ने जिला प्रशासन को अलर्ट रहने और बर्ड फ्लू संक्रमित क्षेत्रों में शासन की गाइडलाइन व प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर कमिश्नर अभय वर्मा सोमवार को छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही मेडिकल कॉलेज छात्रावास गर्ल्स कॉलेज का निरीक्षण किया है। मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान जबलपुर कमिश्नर अभय वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि रूटीन मीटिंग होती है, अधिकारियों से चर्चा हुई है। मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य की प्रगति पर समीक्षा की गई, प्रगति अच्छी है। ये रूटीन मीटिंग थी और ऐसे ही जो चर्चाएं होती हैं सभी अधिकारियों से चर्चा की गई। रेगुलर विजिट है, जो राजस्व के या दूसरे जो इश्यूज रहते हैं उस पर चर्चा होती है। अधिकारी चर्चा की और प्रगति की समीक्षा की गई। निरीक्षण करने के लिए आज हम एक हॉस्टल भी गए थे, कुछ सीएम राइज स्कूल भी गए थे, मेडिकल कॉलेज भी गए थे, गर्ल्स कॉलेज भी गए थे। वहाँ निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रगति अच्छी है और सीएम राइज स्कूल में बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे थे, उनका प्रगति देखकर संतोष हुआ। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा जिले भर में सीवरेज का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ये कार्य सभी नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। शहर की अच्छी सड़कों को खोदकर वैसे ही छोड़ दिया जा रहा है। रेस्टोरेशन के नाम पर गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से राहगीरों को परेशानियां तो हो ही रही हैं, लेकिन शहर की सुंदरता भी बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी शिकायत सोमवार को नेता प्रतिपक्ष हंसा दाढ़ी ने साथी पार्षदों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर उचित कार्यवाही की मांग की है। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा जो सीवर लाइन का काम किया गया है, वो काम हर जगह अनियमितताओं भरा है। जैसे समतल रोड है, उसके ऊपर बड़े उठाकर चैम्बर बना दिए गए हैं, वो सबसे बड़ी एक समस्या है। दूसरा, आज शहर की जनता दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हो गई है। इसमें भी कहीं ना कहीं लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन की लापरवाही है। पेयजल की जो लाइन है उसके ऊपर लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा चैम्बर निर्माण किया गया है और उन चैम्बरों का पानी घरों में पेयजल में जा रहा है। कलेक्टर साहब से निवेदन है कि इसको गंभीरता से लिया जाए और शहरवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को सुधारा जाए। सांसद बंटी विवेक साहू ने सोमवार को पांडुना में केंद्रीय बजट 2025-26 पर पत्रकार वार्ता में कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी है। किसानों के लिए केसीसी की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई, जिससे 7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी गई है। एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 5 लाख महिलाओं व अजजा वर्ग को 2 करोड़ तक का ऋण मिलेगा। जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ाया गया है और 120 नए एयरपोर्ट बनाने की योजना है। 55 करोड़ लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना ला करके देश के 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए निःशुल्क इलाज का अधिकार दिया गया। इसमें 7 करोड़ लोग हमारे 70 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं, 7 करोड़ बुजुर्गों को जोड़ा गया, तो ऐसे 62 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तो इन्हीं को लेकर के बजट है। हमारे लोकतंत्र जनसांख्यिकी की मांग विकसित भारत की और हमारी यात्रा में प्रमुख मध्यम वर्ग की विकास को शक्ति प्रदान करने वाला यह हमारा बजट है। आप सबने देखा होगा कि 2014 के पहले जो इनकम टैक्स का स्लैब था वो 2 लाख रुपए। पिछले दिनों लंबी बीमारी के चलते पांडुना के पूर्व विधायक मारोतराव खवसे का निधन हो गया था, जिसके बाद सोमवार को पांडुना दौरे पर पहुंचे सांसद विवेक बंटी साहू उनके निवास स्थान पहुंचे और आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, जहां उन्होंने स्वर्गीय विधायक को याद करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्य से प्रेरणा लेने की बात कही। पवार समाज के गौरव खवसे जी अब हमारे बीच में नहीं है। आज चौधरी का कार्यक्रम है। इस अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूँ अपनी तरफ से
एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिले के समस्त नागरिकों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। खौसे जी एक ऐसा नेतृत्व जिनका नाम आते ही मन में जनता के प्रति सेवा, किस तरीके से लोगों की परेशानी समस्या दूर कर सकें, यह एक अचानक ही हमारे मन में आ जाता है। क्योंकि लंबे समय से मैंने खौसे जी के साथ काम किया और जब भी हमारी चर्चा हुई है उनके मन में दो चीजें थी। एक, पार्टी मजबूत हो, लंबे समय से उन्होंने संघर्ष किया। विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के लिए 3.0 कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को बालाघाट में किया गया। इसमें डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन और अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें जिले की बेटी सुमन उइके ने सिंगिंग कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। डीपीके इंस्टीट्यूट में पढ़ रही यह छात्रा ने जिले का नाम गौरवान्वित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गांधीगंज स्थित दीनदयाल रसोई इन दिनों सटोरियों का ठिया बन गया है। सुबह से ही ये सटोरियों की बैठक जमने लगती है, जो कि देर रात तक रहती है। सटोरियों का ठिया होने की वजह से अब ये गलत गतिविधियां भी होने लगी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम होते ही रसोई के सामने शराब की महफिलें जम जाती हैं। वहीं इन शराबियों द्वारा शराब के नशे में आने जाने वाले लोगों के साथ अभद्रता भी की जा रही है। इस वजह से स्थानीय लोगों को रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों द्वारा इसकी शिकायत पुलिस से भी की गई है, लेकिन पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस वजह से सभी क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसपी अजय पांडे के निर्देशानुसार कोतवाली टीआई उमेश गोलानी के नेतृत्व में पुलिस दल ने सोमवार शाम को आगामी महाशिवरात्रि और अन्य त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पैदल पेट्रोलिंग की। इस दौरान संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण किया और बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निगरानी बढ़ाई गई। पुलिस टीम ने गुंडा व बदमाशों की चेकिंग कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पैदल गश्त में कोतवाली थाने की पूरी टीम शामिल रही, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को सुरक्षित माहौल देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। महोदय के निर्देशानुसार आगामी जो शिवरात्रि और होली के त्यौहार आ रहे हैं, इसको लेके हमारी शाम को पैदल पेट्रोलिंग पूरे बल के साथ चल रही है। इसमें मार्केट को व्यवस्थित करना और ऐसे संवेदनशील स्थानों का भ्रमण करना जहां पे लड़ाई झगड़े की सूचनाएं मिलती रहती हैं, और साथ में ही रास्ते में पड़ने वाले निगरानी और गुंडा बदमाशों को चेक करना, ये सभी कार्रवाइयों के निर्देश हमको श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिए गए हैं। उसी के तारतम्य में आज हम पूरे कोतवाली पुलिस टीम के साथ निकले हुए हैं, जहां कि आप देख रहे हैं कि हम मार्केट को व्यवस्थित भी कर रहे हैं और आगे जो भी संवेदनशील जगह है उनका हम भ्रमण करेंगे। होली पर्व के एक दिन पूर्व आयोजित होने वाला विशाल हराम खाऊ सम्मेलन 12 मार्च को आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सोमवार को कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। अंबिका सूर्यवंशी, राम स्वरूप उसरेठे, कुसुमपति शिवनारायण दौरे द्वारा नगर निगम क्षेत्र के कुसमेली स्थित भूमि पर बिना विकास की अनुमति लिए भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्लॉट काटकर कॉलोनी का निर्माण कर लिया गया। विभिन्न स्तरों की जांच होने के बाद उक्त लोगों के द्वारा समाधान पूर्वक उत्तर नहीं देने के उपरांत नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय द्वारा उक्त कॉलोनियों को अवैध कॉलोनी घोषित कर दिया गया था। उक्त तीनों कॉलोनाइजर के ऊपर सोमवार कुंडीपुरा थाने में FIR दर्ज कराई गई है। छिंदवाड़ा लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।